की ओर पानी का बोतल बढ़ाते हुए कहा, अंकल ये लो पानी पी लो, आपको प्यास लगी है ना? लेकिन रामविलास तो डर की मारी थर थर कांप रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर आकृति ने कहा, अंकल आपको तो डर नहीं लगता है ना, फिर आप क्यों डर रहे हैं? फिर थोड़ी देर में आकृति ने उससे पूछा, मेरे पापा कहाँ हैं? उन्हें ले आओ मेरे पास। रामविलास ने आओ देखा ना ताओ देखा। वो अपना टॉर्च लेकर वहां से स्टेशन की ओर भागने लगा। आकृति भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। वो और भी तेजी से भागने लगा। अचानक उसका पैर किसी चीज में फंसा और वो मुंह के बल गिर पड़ा। उसके मुंह से खून निकलने लगा। दिखाई उसके चेहरे के रंग बदलने लगे। उसने देखा कि राघवेंद्र मुंह के बल गिरा पड़ा है। उसके मुंह से भी खून निकल रहा है। उसने उसे हिलाया डुलाया, लेकिन वो तो अचेत पड़ा हुआ था। उसने उसके सीने पर अपने कान रखकर उसके दिल की धड़कन सुनने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया, क्योंकि राघवेंद्र भी मर चुका था। रामविलास को समझ नहीं आ रहा था कि राघवेंद्र को किसने मारा। तभी उसकी नजर दूर से आती आकृति पर गई। उसके हाथ में पानी की बोतल थी और वो उसी की तरफ ये बोलते हुए आ रही थी, अंकल आपको प्यास लगी है ना, प्लीज पानी पी लीजिए। रामविलास फिर से वहां से उठा और पटरी के किनारे किनारे भागने लगा। अचानक उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे सिर्फ आकृति ही नहीं आ रही, राघवेंद्र और दिव्या भी पानी की बोतल लेकर भागे आ रहे हैं। उनका पूरा शरीर लहूलुहान है। रामविलास भागता रहा। भागते भागते अचानक वो नीचे गिर पड़ा और वहीं पर बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी नींद खुली तो वो रेलवे के अस्पताल में था। उसे समझ नहीं आया कि उसे अस्पताल में कौन लेकर आया। तभी स्टेशन मास्टर उसके पास आए और उससे कहा कि सुबह जब उसकी ड्यूटी ऑफ हुई और वो घर जा रहे थे तो उसने उसे पटरी किनारे पर देखा और वही उसे अस्पताल लेकर आए थे। रामविलास अब भी रात की घटना को भूल नहीं पाया था। वह स्टेशन मास्टर से कुछ कहने वाला था कि तभी उन्होंने उससे पूछा, राघवेंद्र क्या कल रात तुम्हें एक आदमी, एक औरत और एक बच्ची मिले थे? राघवेंद्र को ये समझ नहीं आया कि आखिर स्टेशन मास्टर को उनके बारे में कैसे पता चला। तब स्टेशन मास्टर उन्हें बताने लगे, कुछ महीने पहले एक परिवार जो दिल्ली से यहाँ अपने घर आया हुआ था, कई रेलवे स्टाफ को वे तीनों देख चुके हैं। इसी कारण रात को उस रास्ते से आने जाने वाले लोगों पर सरकार की तरफ से रोक लगा दिया गया था। तो उसे लगता है कि उस कैमरे के अंदर वही गार्ड है जो बाहर बैठा हुआ था। उसकी आंखें पूरी लाल और डरावनी लग रही थी। उसे देख वो जोर से चीखता है, कौन है इसके अंदर? उसकी बातों का कोई जवाब उसे नहीं मिलता है। अब वो पूरी तरह डर जाता है। वो एटीएम की गेट की ओर जाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो गेट भी लॉक था। वो लाख कोशिश के बावजूद भी उसे नहीं खोल पाता। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी मुट्ठी से दरवाजे पे लगे शीशे पर जोर जोर से मारता है, लेकिन उसे चोट लग जाती है। फिर वह वही एटीएम में रखे डस्टबिन को उठाता है और उसी से एटीएम के गेट के ऊपर लगे शीशे पर जोर से मारता है। वो लगातार डस्टबिन का प्रहार एटीएम के गेट पर करता रहता है। उसके हाथों में चोट भी लग जाती है, जिससे खून निकलने लगता है, लेकिन वो बिना उसकी परवाह किए शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है। अचानक उसके कानों में चबड़ चबड़ की आवाज आती है। ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर को चाट रहा है। तभी राकेश की नजर अपने नीचे गई। उसने देखा कि उसके हाथों से निकलने वाली खून की बूंदें जमीन पर पड़ी है और वही बुढ़ा गार्ड उन खून की बूंदों को चाट रहा है। उस गार्ड की शक्ल उस समय बहुत ही डरावनी लग रही थी। अचानक वो गार्ड उठा और उसने राकेश पर हमला कर दिया।
लेकिन राकेश पहले से ही तैयार था। उसने उसी डस्टबिन से उसे मारना शुरू कर दिया। लगातार चोट खाने के कारण उस गार्ड का शरीर लहूलुहान हो गया था, लेकिन इसका उस गार्ड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब तो वो अपने शरीर से निकलने वाले खूनों को भी चाटने लगा। राकेश को यह देखकर उल्टी आ गई। उसने फिर से दरवाजे पर प्रहार किया। इस बार दरवाजा खुल गया। वह वहां से चिल्लाते हुए बदहवास सा सड़क पर भागने लगा। वो बुढ़ा गार्ड भी लंगड़ाते हुए उसके पास आ रहा था। तभी नाइट पेट्रोलिंग पर निकले पुलिस की गाड़ी पर राकेश की नजर गई। वो भागता हुआ उनकी जीप के आगे खड़ा हो गया। यह देखकर वो बुढ़ा गार्ड कहीं गायब हो गया। उसके बाद राकेश ने पेट्रोलिंग गाड़ी में बैठे इंस्पेक्टर को अपनी आपबीती बतानी शुरू की, लेकिन उसकी बात पर वो इंस्पेक्टर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। यह देखकर राकेश को बहुत गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर कहा, इंस्पेक्टर साहब, उस एटीएम में भूत है। उसने मुझे मारने की कोशिश की है। इंस्पेक्टर ने अब भी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसने देखा कि इंस्पेक्टर और उसकी पेट्रोलिंग पार्टी के लोग एटीएम के बाहर किसी चीज को गौर से देख रहे हैं। राकेश भी उधर ही देखने लगा, लेकिन राकेश ने जो देखा उसे देखकर उसकी चीख गले में ही अटक गई। उसने देखा कि उसका मृत शरीर एटीएम के बाहर पड़ा है। पुलिस वाले उसके मृत शरीर को गौर से देख रहे हैं। एक हवलदार इंस्पेक्टर से कह रहा था, 3 महीने पहले इस एटीएम के बाहर एक बुढ़े आदमी का मर्डर पैसों के लिए कुछ बदमाशों ने कर दिया था। हालांकि वो बदमाश पुलिस के गिरफ्त में आ गए हैं, लेकिन उसके बाद से पिछले 3 महीने में ये 9वीं लाश है जो इस एटीएम के बाहर मिली है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये अध्याय कौन कर रहा है। अब तक ना तो कोई सबूत पुलिस वालों को मिला, ना ही हत्या का कारण पुलिस वालों को समझ आया। बाद में उस एटीएम को भूतिया घोषित कर उसे सील कर दिया गया। अगली बार जब आपके जहन में कुछ ऐसा आए कि भूतों के रहने की कोई खास जगह होती है, तो इस घटना के बारे में एक बार जरूर सोचिएगा।